तुम लोग भी कुछ मिठाई उठाई लाओ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, गर्मी की छुट्टी मना रहा है लोग, बहुत विद्यार्थी। हाँ हाँ, नया वाला क्लासेस तो हम लोग इधर ही 20-22 को स्टार्ट कर रहे थे, हमारा 15 दिन छुट्टी दे दिया, तो हम लोग क्या करें। हाँ 30 तारीख कौन दिन पड़ रहा है जी? सैटरडे कितने को पड़ रहा है? 29 को। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइव कर दो लाइव। इससे पहले क्लास में हम आपको कहां तक बताए थे? पर्वत पढ़ा दिए थे, बोले थे सादा नक्शा हम भर के लाने के लिए। अब अगर सादा नक्शे नहीं लाएंगे तो हम क्या करेंगे? कल से लाओगे तो भेज देंगे, अभी कल से आना। तो अब बकलो लिया सब, सादा नक्शा नहीं लाए लोग। सादा में पॉलिटिकल वर्ल्ड का है कि इंडिया का? वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। तो पर्वत पढ़ा दिए थे। चलिए मटेरियल दिए, तो पर्वत के बाद कौन सा टॉपिक है? 11 जुलाई यूपीएससी फाउंडेशन पटना में स्टार्ट हो जाएगा। 11 जुलाई यूपीएससी। जितने बच्चों को यूपीएससी करना है पटना में, वो लोग कितने तारीख से कर लेंगे? 11 जुलाई से। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जी? आगे बढ़ते हैं। और 71वीं बीपीएससी, ये तो इधर ही है, जून से ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास में हम आपको पर्वत बताए थे। पर्वत के बाद कौन सा टॉपिक है? देखिए पठार है। तो अब हम आपको विश्व में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? पठार। रेडी आप लोग? रेडी? पर्वत पढ़ लिए थे ना? मटेरियल देखे बाबू नहीं आप लोग का? पर्वत से पढ़ा दिए थे। अब आपको पढ़ाना है पठार। पठार के बाद मरुस्थल। पठार के बाद मरुस्थल। मरुस्थल। आगे बढ़े। देखो इधर समझो, पठार किसे कहा जाता है? वह जमीन जो समुद्र तल से कम 1000 मीटर ऊंची हो। 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो, लेकिन उसके ऊपर का भाग नोकीला न हो के बराबर हो। यानी अगर किसी पर्वत को छील के चौकी जैसा बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पठार। अगर ऐसे हो गया तो पर्वत, ऐसे बराबर हो गया तो पठार। पठार तो पठार जो होता है वो हाइट पर होता है, जिस वजह से वो खेती के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वहां खोदिएगा तो खनन के लिए अच्छा माना जाता है। तो जितने भी पठार हैं वो किस काम में आते हैं? खनन। किस काम में? खनन। खनन मतलब बकोट वकोट के उसके नीचे से कुछ निकाल लीजिए। और बाकी ऐसे नॉर्मल हम लोग जैसे बिहार में खोदिएगा ना, पानी निकल जाएगा। फाटल जूता, शराब का बोतल, फूटल घैली, पतुकी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ताड़ी उतारने वाला लबनी, ये कुछ तो निकलेगा ना, पानी निकल जाएगा। बरसात के दिन में कबर खोदा जाता है तो पानी निकल जाता है। समझ में आ गया? किसी खोदवाना है? हाँ आगे बढ़े। तो पठार का तो एक फायदा है कि जहां पठार रहेगा वहां खनिज ज्यादा होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला पठार बताइए कौन सा है आपके मटेरियल में? कोलंबिया का पठार। उसके बाद कोलोराडो का। देखो बाबू मेरी और सब लोग ध्यान से, ये है कनाडा। कनाडा का इधर का राज्य का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, और यहां पर है कोलंबिया का पठार। और उसके नीचे कोलोराडो राज्य है अमेरिका का, जहां ग्रांड कैनियन नामक गड्ढा है, कैलिफोर्निया है। तो यहां पर है कोलोराडो का पठार। तो बताइए कनाडा में कोलंबिया का पठार, अमेरिका
कोलोराडो का पठार। और चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार मैक्सिको। लाइन से 3 गो पठार है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइन से 3 गो पठार है। आगे बढ़े तो बताओ, कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार यूएस, चियापास का पठार चियापास मैक्सिको, चियापास मैक्सिको। अब आप खोलिए नक्शा अमेरिका का, पेज नंबर बोलिए तो बाबू 62, पेज नंबर 62 खोलिए। मिला? कोलंबिया का पठार मिल गया, कोलोराडो दोनों मिल गया। खोजिए उसमें कोलंबिया और कोलोराडो का पठार खोजिए बबनी। तब तक आप भी खोजो एफ कैट, जब तक देखो उधर उन लोगों में। उससे छोटा नहीं मिला है बबनी तुमको पेंसिल? हाँ, आगे बढ़े। शिवम मिश्रा सर, मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया है, बहुत बढ़िया। मेंस की तैयारी की है और आप लोग यूपीएससी वाला 2 किलो मिठाई लाइए। यूपीएससी वाला 2 किलो मिठाई लाएगा। आगे बढ़े। नहीं मिला? चियापास इस मैक्सिको में है, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। ऐसे देखिए सामने सब थोड़े मिल जाएगा, सब नहीं लिखता है ना। नक्शा में सब लिख देगा तो हमारे पास पढ़ने आएगा? नहीं आएगा। मिला कि नहीं मिला? उधर बबनी, रोनिया बबनी, उसको मत बोलो, रोने लगती है तुरंत। अपना देखो। हाँ, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वे रोबोट वही ना रो रही थी। आइए वाला जो एसी का पनिया गिरने वाला बाल्टिया रखे हो ना, एगो बाल्टी उधर भी रखवाओ। रोएगी वो, उसका जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा ना, उसको इतना ना बोल देंगे कि रोना भूल जाएगी वो। का है टॉपर? कोई दिक्कत? तो बताओ भाऊ, ये पठार कोलंबिया का पठार, ये कोलोराडो का पठार, और ये चियापास का पठार, चियापास का पठार। यूरोप का नक्शा खोलेंगे आप लोग। यूरोप, यूरोप का नक्शा खोलिए। ओपन द मैप ऑफ यूरोप। पेज नंबर बोलिए 56, 56 पेज नंबर। बकलोलिया, क्या नाम है डकैत का? अंतोलिया। ये तो अंतोलिया का पठार तुर्की में है। अनंतनाग, हाँ चलो अनंतनाग, ठीक है अनंतनाग। देखो ध्यान से, यहाँ पे पेज नंबर कितना है बाबू? 56। अब देखो ये यूरोप है, ये ही पूरी दुनिया में बवाल के कारण है। सब पूरी दुनिया में बवाल का कारण यूरोप वाले। दुनिया में कहीं तकलीफ उकलीफ नहीं होता अगर यूरोप पैदा नहीं हुआ रहता तो। प्रथम विश्व युद्ध कौन लड़ा? द्वितीय कौन लड़े सर? इंडिया पाकिस्तान किसकी देन है? यूरोप वालों। म्यांमार बांटा यूरोप वाला, कोरिया लड़ाई यूरोप वाले, वियतनाम लड़ाई यूरोप वाले, ये अभी देखे फलस्तीन इशू यूरोप वाले। पूरी दुनिया में अगर कहीं बवाल हो रहा है उस सबके पीछे कारण कौन है? यूरोप वाले हैं। समझ में गया? इन सब को अगर कोई दिक्कत होता है तो कहता है सब बवाल हो गया। जैसे ओजोन परत फट जाए तो खाली गोरखन को दिक्कत है, हम लोग को कौन दिक्कत है? और इंडिया में जो गोरे हैं लोग, वो लोग मत डरो। इंडिया का गोरा आदमी का चमड़ा मोटा होता है। अंग्रेज जो गोर होते हैं सब छीलल मुर्गा टाइप का, घिनौना लगते हैं सब। पास से देख लीजिएगा ना अगर उन सब को, और जब लगेगा नहीं कि ऊपर प्लास्टिक सटल है। अब दो बार ऐसे कर देगा तो लाल हो जाएगा। यहाँ पे रेड रहा करता है, अलगे टाइप का रहता है। यहाँ पे हम लोग का चमड़ी मोटा है। यहाँ पे समझ में गया? मच्छर सब जिम करके आता है तब तो खून पी पाता है सब। नहीं समझ आएगा? नॉर्मल मच्छर नौसिखिया रहेगा, नहीं पी पाएगा। अल्ट्रा प्रो मैक्स होना चाहिए। नहीं समझ में आया? होता है कोनो एगो मच्छर हमरे में खून पीस लिया, ठोड़ में फंस गया, घींच रहा है तो बाद में बड़ी मेहनत से घींचा के भागा। कहा कि बाप रे बाप, कौन आदमी हो?
उसको पता नहीं चलता है। तो यूरोप में जो है ये कोना पे स्पेन मिलेगा, यूरोप के निचले भाग में एकदम कोना में कौन सा? स्पेन। मेसेटा का पठार स्पेन में मिलेगा, एकदम कोना में मिलेगा स्पेन। अब मेसेटा का पठार कहां मिलेगा? स्पेन। खोजिए, वहां पिरेनीज पर्वत भी मिलेगा और मेसेटा का पठार भी मिलेगा। तो आवाज तेज करो जी। मिल गया मेसेटा का पठार। तुम कौन सी गोज रही है कैट उसको लेके? हाँ, ऐसे लेके कपिया में गोज रही है, उधर डिजाइन बनाती है बकलोलिया। इंग्लिश में फोकस ज्यादा करना है एफ कैट में, समझ में आ गया? बहुत मायने रखता है वहां पे। और अल्टीमेटली एसएसबी में तो हाँ, एसएसबी हमेशा इंग्लिश में ही होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा एसएसबी के लिए। और आप 6 तारीख को जरूर आना, ठीक है? यहाँ पे 6 तारीख को एक आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, बहुत हायर रैंक के, समझ में आ गया? तो आप लोग जो एनडीए, सीडीएस और एफकेट वाले हैं उन लोग मिलिएगा, समझ में आ गया? चाहिएगा तो उन्हीं के अंडर में रहना पड़ेगा। अरे हाँ जी, तो तुम लोग भाई पगली के देखो, जब हम यहाँ आ गए ना तो केवल यहीं की बात बोलेंगे, क्लास की, बीच में किसी का कोई समस्या नहीं, शुभ एकदम। जब हम बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ आ गए मतलब बस इसी से रिलेटेड, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जब खत्म हो जाएगा तब। आप लोगों को क्या लगता है कि दिक्कत क्या होती है ना, कि आप लोगों को लगता है अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो पूरी दुनिया रुक जाए, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। नहीं होगा, दुनिया चलती रहेगी, प्रॉब्लम आते रहेगा, साथ साथ चलते हुए उसको ठीक करना होगा। यहाँ पर समझ में आ गया? मेसेटा का पठार मिल गया। अच्छा, स्पेन में तो एक पर्वत भी है, क्या नाम है? पिरेनीज पर्वत। हाँ, पिरेनीज पर्वत। कोई दिक्कत? तुम्हारा बड़ा बाल, कोई दिक्कत? सोन पापड़ी खाओगे बेच के उसको? मेसेटा का पठार स्पेन। अब यह है तुर्की, कौन जगह है? तुर्की। अंतोलिया का पठार तुर्की में मिलेगा। अब तुर्की ससुरा यूरोप में तो दिखेगा ही नहीं, अब आना पड़ेगा कहां पे? एशिया में। अब समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया का नक्शा पहले कैसे पढ़ाए थे? अब आइए एशिया में, पेज नंबर बोलिए। 37 पॉलिटिकल होना नहीं, फिजिकल होना चाहिए। 36 नंबर है। फिजिकल मैप कितने पे है? 36। फिजिकल मैप 36 सीधा करो। तुम्हारा अनंतनाग मिल गया। अनंत नागिन होना चाहिए, नाग कैसे रख दिया? सब पुलिंग नाम रख दिया स्त्री का, अनंत नागिन। समझ में आ गया? इच्छाधारी, हाँ वही सही है, इच्छाधारी ही सही रहना चाहिए। नामे रखा लो लड़की, अब नाम उसका रखा लो अनंत नाग। लड़की का नाम क्या रहना चाहिए? अनंत नागिन। भाई का नाम रख देता सब नाग। इच्छाधारी ठीक है उससे अच्छा। तो कौन है सर? अरे बहुत खतरनाक है। हाँ, इसी के यहाँ, हाँ इसके घर है, गांव नहीं, इसके घर रिश्तेदार में। चलो अब ध्यान से देखते हैं। ये अंतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की। मिला? कोना में देखो, तुर्की मिला। तुर्की में कौन सा पठार? अंतोलिया का पठार, एकदम साइड में मिलेगा। एशिया के नक्शा में एकदम साइड में कौन सा पठार? अंतोलिया का पठार। देखिए मिला? सब लोग इधर उधर हेल्प कीजिए। अंतोलिया का पठार मिल गया। तो तुर्की में कौन सा पठार है? तुर्की में अंतोलिया का पठार। अंतोलिया का पठार कहां है बाबू? अंतोलिया का पठार मिला कि नहीं मिला? आपका एटलस कहां है बबनी? बताओ, एटलस में छोड़ देगी सब। अंतोलिया एक देवी भी थी। अंतोलिया देवी थी। अरे बाबू, तब तो ऐसे देखो, हमारे क्लास में डेली देवताओं की भीड़ लगी है। हाँ? अब उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हर काला लड़का क्या है? फिर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आते हैं लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? काला लड़का को भी कॉन्फिडेंस फील होता है, गेट में आते उसको लगता है कि आप तो किंगडम ऑफ ब्लैक पीपल्स। किंगडम मतलब समझते हो? साम्राज्य। हाँ, जैसे बाहुबली को अपने साम्राज्य में कैसी खुशी होती होगी, वैसे काला लड़का तो साम्राज्य। आगे बढ़े।
ये जगह कौन हो गया? अंतोलिया। अंतोलिया। आप काले के साथ क्यों ज्यादा सपोर्ट? अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या रहता है? अंतोलिया मिल गया। तुर्की में कौन जगह हो गया? अंतोलिया मिल गया। अंतोलिया ये भी पठार है, दुनिया के विश्व में बड़े बड़े फेमस पठार है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में मिलेगा। पासे पठार पाकिस्तान, पासे पोटवार। पोटवार का पठार पाकिस्तान। पोटवार का पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान। नहीं दिखेगा नक्शा में, छोटा सा पठार है, नहीं दिखेगा पाकिस्तान में, छोटा सा पठार। पोटवार का पठार, अब मेरी ओर ध्यान से, दक्कन का पठार भारत। सान का पठार म्यांमार। सान का पठार म्यांमार, ये तो बगल में पढ़ाते हुए गुजरे थे। दक्कन का पठार भारत, सान का पठार। और दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार चीन। तिब्बत का पठार चीन। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। मिल गया? दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। प्लेटी और तिब्बत। तिब्बत एक देश था, कौन कब्जा लिया? चाइना कब्जा ही कर लिया तिब्बत के पठार पर, और भारत देखते रह गया। यहां पर देखो, चाइना जो है ना बाबू, चाइना, आप लोग वर्ल्ड नक्शा पढ़ते होंगे तो ये ख्याल आता होगा कि बिना मतलब का चाइना इतना कमीनापंथी करता क्यों है। देखो ध्यान से, अगर शेर मारना छोड़ देना तो जंगल में लोग उसकी वैल्यू छोड़ देंगे। कुत्ता जब तक शरीफ रहता है ना, लोग उसको मारने लगते हैं। जिस दिन कुत्ता घोषित हो गया कि यह पागल है लोग साइड हो जाते हैं। तो चाइना में चुनाव नहीं होता है, वहां एक ही गवर्नमेंट है जो लोगों पे दबदबा बना के काबिज रखी है अपने आप को। तो दो ही शर्त है जब आप किसी को ऊपर, सरकार दो ही तरीका है कि जब पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। पहला, पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा हो। जब गवर्नमेंट के पास अथाह पैसा रहेगा ना, पुल बना दो, ब्रिज बना दो, 24 घंटा बिजली दे दो, वाईफाई दे दो, कनेक्शन दे दो, नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो, धड़ाधड़। जब लोग आपस में खुश रहेंगे ना तो ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े लोगों को मतलब नहीं होता कि कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की है। आप देखना ना, ये हम लोग पिसाते हैं मिडिल क्लास वाले। बड़े बड़े को क्या मतलब बनता है वहां पे? अब बताओ, जो करोड़पति आदमी है वो कहेगा कि हमारा राशन दे दीजिए, गांव का सड़क बना दीजिए, ही बना दीजिए, हाँ, वो नहीं बोलता है यहाँ पे। तो पहला नीति, पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो चाइना के पास पैसा की कमी है? नहीं है। दूसरा, सरकार चाहे जैसी भी हो, जब देश के ऊपर युद्ध मनाने लगता है तो लोग, सरकार खराब हो चाहे अच्छी हो, सरकार के साथ आंख बंद करके हो जाते हैं। इसका ऐसे समझिए, अभी इलेक्शन हुआ तो उतना प्योर मेजॉरिटी आई नहीं, लेकिन 2019 में जबरदस्त बहुमत आया था। याद कीजिए, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक अभिनंदन को पकड़ के लेके चल गया था। जब ऐसा होता है ना, देश की जनता कहती है कि सरकार अच्छी हो या खराब हो, हम अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। तो चाइना की मजबूरी है, वो जानबूझ के कभी इस देश से लड़ेगा, कभी इससे, कभी उससे, कभी अमेरिका, जापान, फ्रांस, सबसे लड़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी में वहां के लोग बगावत करे ही ना, बल्कि किसके साथ रहे? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? किसी की दुखती नस को दब दो इसे। चाइना की यही दुखती नस है। तीसरा रीजन होता है, दुनिया से संपर्क तोड़ दो वरना लोग बगावत सिखा देंगे। इसलिए चाइना में गूगल नहीं है, उसका अपना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब नहीं, उसका अपना है। वी चैट, पता नहीं क्या क्या, सब चीज उसका अपना है। इसलिए चाइना बार बार लड़ते रहता है। ठीक है, चाइना से युद्ध होगा, क्या जरूरत है युद्ध लड़ने बिना? अब तो चाइना, लड़ाई फाइनेंशियल होती है। किसी को पैसे से कमजोर कर दो, युद्ध हार, आप जीत गए। दुनिया का कोई भी फिल्म देखना, गुंडा के पास पैसा बहुत रहेगा, तो किसी को हराना है तो किससे कमजोर कर दो? पैसा से कमजोर कर दो। अगर आपके पास पैसा है, किसी को दे दीजिए, दो हाथ दे के चल आएगा। नहीं समझे? अब जैसे भारत के पास ही पैसा है, अभी चाइना के पास बहुत पैसा है, दो बंदूक दे देता है किसको? पाकिस्तान को, चला देता है हम लोग के ऊपर।
नहीं समझे? हमारे पास भी अथाह पैसा हो जाए, हम लोग भी दे देंगे किसको? वियतनाम को, चला देगा मिसाइल उसको। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग उसको ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं। एगो मिसाइल हुआ है 300 करोड़ की। एगो मिसाइल कितना की है? 300 करोड़। सोचिए, लड़ाई हो रहा है कि पैसा फेंका रहा है? आपको लग रहा है मिसाइल गया, कितना का है? 300 करोड़। तो युद्ध में अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होती है। तो बताइए, सबसे बड़ा पठार? इस तिब्बत के पठार का सबसे ऊंचा जगह है पामीर का पठार। तो कहेगा सबसे उसमें आप देखिए तिब्बत का पठार मिला। तो मेरी ओर ध्यान दो सब लोग, लुक एट मी, दिस इज तिब्बत प्लेट्यू। और इसके इधर देखिएगा ना तो मिलेगा पामीर नॉट या पामीर का गांठ या पामीर का पठार। मिला? जस्ट तिब्बत की इस साइड में मिला कि नहीं मिला? तिब्बतियन प्लेट्यू के बगल में मिल गया। जानकी देवी एटलस का है, कौन ले लिए? लियो ये तुम्हारा पकड़ लिया। आगे बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ा पठार, हाँ यही कह रहा है 300 करोड़ में भारत की गरीबी हट जाएगी। कभी नहीं हटेगी, दिमाग में बैठा लो। गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले मेंटली गरीबी हटानी पड़ेगी। समझ में आ गया? जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि हमें 8 घंटा से ज्यादा काम करना है, काम करने के लिए घंटा फिक्स नहीं होता है, घड़ी देख के उस दिन निकालने लगेंगे। आप गौर से देखिएगा ना, मेंटली बहुत दिक्कत की चीजें हैं यहाँ पर। आप देखो कोई समोसा छान रहा है ना, तो उसके बगल में एक और समोसा की दुकान लेके बैठ जाएगा। वो नहीं कहेगा कि जाके गुजरात में ढोकला सीख के आ जाए, वो बगल में बना ले कुछ नहीं। आप देखना सब उसी टाइप का सीखेगा। गरीबी 300 करोड़ में गरीबी दूर हो जाएगी? कुछ ना होगा 300 करोड़ में। बिहार को 2.5 लाख करोड़ मिलता है हर साल। 2.5 लाख करोड़ बिहार का बजट है। 300 करोड़ माने कौन चीज होता है जी? हाँ, 1300 करोड़ का तो पुल बन रहा है गांधी जी की बगलिया में। 1700 करोड़ का गांधी सेतु के बगल में। एगो गिर गया। ये को तो बिहार में देखो बाबू, तुम सब लोग जब भी किसी पुल पे चढ़ा करो, लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ो। गिर जाएगा सोच रहा कोई, ठीक है वहां पे नहीं, कल गिर गया यहाँ पे। समझे? बेशर्मी की हद हो गई है इंजीनियर में। बताओ यहाँ पे पता नहीं कहां से आ रहा है सर। आगे बढ़े। सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। याद रहेगा पठार? अब आप लोग के पास सादा नक्शा रहेगा, सादा नक्शा, तो आपको भरना पड़ेगा सादा नक्शा में। इसको मिटाएं। देखिए, 1 नंबर पे कोलंबिया का पठार, 2 नंबर पे कोलोराडो, 3 नंबर पे चियापास, 4 नंबर मेसेटा पठार, 5 नंबर अंतोलिया का पठार, 5 नंबर अंतोलिया, 6 नंबर पोटवार का पठार, 7 नंबर दक्कन का पठार, 8 नंबर शान का पठार, 9 नंबर तिब्बत का पठार, 9 नंबर तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। यूपी को बजट कितना मिलता है? 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख करोड़। बिहार को जो बजट मिलता है उसमें से 45,000 करोड़ रुपए तो केवल शिक्षा बजट में चला जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में चला जाता है। जबकि जो मॉडल है एजुकेशन का, बिहार हो या इंडिया हो, इसमें एजुकेशन एंड मेडिकल दोनों का मॉडल ही गड़बड़ है। अब एक बात बताओ, किसी गांव में कोई बढ़िया डॉक्टर, किसी जो हार्ट का सर्जन होगा, कार्डियक सर्जन या ब्रेन सर्जन, उसको आप गांव में बैठाइएगा, बैठेगा? हमरा अगर आप कह दीजिएगा कि खान सर आप चलिए, हम आपको एक ठो मोतिहारी के छोटे से गांव में पढ़ाना है, आपको पढ़ाने के लिए, हम कै दिन जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा। हमेशा याद रखना, प्यासा को कुआं के पास आना पड़ेगा चल के। हाँ, आप डिस्टेंस कम कर सकते हैं, लेकिन उसके घरे कुआं नहीं खुदवा सकते हैं। अमेरिका वगैरह का जो सिस्टम है, वहां पर स्कूल जो है बड़े स्कूल हैं, और वहां पे ना बसेज सुविधा है, ले आइए फटाफट पढ़ाइए। वहां पे बड़ा फर्स्ट क्लास स्कूल रहेगा, बच्चे ज्यादा रहे, पढ़ाने की सुविधा रहे, कंट्रोल इजी रहेगा। गांव गांव में का तो भात खा रहा है, थरिया लेके घूम रहा है, आधा मास्टर आया आधा नहीं,
अभी देखे के पाठक का ट्रांसफर हो गया, नहीं तो डेली टीचर और के पाठक के आदेश में हमेशा कुछ ना कुछ टसल होगा। अरे भाई उस टीचर की भी समस्या समझिए। अभी हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए अपने यहां से, परेशान हो जाते हैं, सर बस जहां उतारती है गांव में इतना अंदर जाना है, पैदल पते नहीं चलता है। लड़की सबको और दिक्कत होता है, नहीं समझ में आया, और दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग के यहाँ सब सिस्टम थोड़ा सा उटपटा हो जाता है। बताओ तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार, तिब्बत का पठार सब बना लेंगे। पठार रेडी। पठार खेती के लिए अच्छे या खनन के लिए? पठार में तालाब या झरना? हाँ झरना। बताओ ये पठार कौन सा? कोलंबिया का पठार। अमेरिका में कोलोराडो का पठार। मैक्सिको में चियापास का पठार। स्पेन में मेसेटा का पठार। तुर्की में अंतोलिया का। पाकिस्तान में पोटवार, पौसे पाकिस्तान पौसे पोटो। भारत में म्यांमार। चीन में तिब्बत। सबसे ऊंचा पठार? हाँ सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा तिब्बत का पठार। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद कौन सा पठार है 10 नंबर पे? अरे बकलिया सब देखो। हाँ शान का पठार 10 में। शान का पठार तो बताइए दिए, तो 9वें को हो रहा है उल्टा। कोलंबिया हो गया कोलोराडो चियापास। अर्जेंटीना में वेटेनोगिया का पठार। वेटेनोगिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में। मेसेटा स्पेन। मेसेटा अंतोलिया। कोराट का पठार थाईलैंड। कोराट जस्ट इसके बगल में है कोराट। कोराट का पठार थाईलैंड। कोराट का पठार थाईलैंड। कोराट थाईलैंड। दक्कन का पठार बताइए। शान का पठार। तकला मकान तो मरुस्थल है, पठार भी है मरुस्थल भी है, तो मार ही देंगे जब मरुस्थल पढ़ाएंगे तो वहां पे। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में ही होगा। मंगोलिया में होगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं। अब ऐसे ना कुछ कुछ सिंपल पठार, जैसे मंगोलिया का पठार मंगोलिया में होगा, इसमें क्या ही दिक्कत आएगा यहाँ पे। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा पठार, कोराट का पठार। हाँ थाईलैंड। कोराट, कोराट थाईलैंड। दक्कन, कोराट थाईलैंड। अंतोलिया। बाबू जितना पठार बता रहे हैं ना सब प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें आप एक को भी नहीं छोड़ सकते हो। आप पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ही है, यही पठार से पूछेगा। समझना कि अगर पठार से पूछना होगा तो यही पूछेगा, वर्ल्ड में यही पठार से आपको पूछेगा। और नहीं अगर अलग पूछा तो आप आंख बंद करके बता देंगे। कैसे? एक्स्ट्रा एक पूछ सकता है, बोलीविया का पठार कहाँ है, तो बोलीविया में ये पूछेगा तो किसी से छूटेगा। मंगोलिया का पठार कहाँ है, तो मंगोलिया। ढेर इधर उधर करेगा तो अगल बगल का कुछ देश टच कर दीजिएगा, मंगोलिया और चीन, मंगोलिया और चीन, तो बोलीविया का पठार बोलीविया। नहीं समझे? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इच्छाधारी कोई दिक्कत? कोराट का पठार, अंतोलिया, वेटेगोनिया का पठार, अर्जेंटीना। कहां गया अर्जेंटीना? इसी में है। वेटागोनिया का पठार, अंतोलिया, वेटागोनिया, वेटागोनिया अर्जेंटीना। इसमें नंबरिंग देखना है इसी हिसाब से, जैसे इसमें नंबरिंग है ना, जिसमें इसमें पहला नंबर है कोलंबिया का पठार, तो ऐसे घेर देना है और यहां क्या लिखना है 1 1। समझा क्या? रीजन क्या है कि आप अगर वहां कोलंबिया लिख देंगे ना तो रिवीजन किया बनेगा नहीं, देख लेंगे फटाक से पढ़ लेंगे। अगर 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे तो जब भी भूलिएगा तो 1 मतलब तब यहां आके चेक करना पड़ेगा। 1 मतलब कोलंबिया, 1 मतलब कोलंबिया लिख देंगे तो आप लोग वहीं से उतर जाएगा दिमाग से। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग कभी भी क्या कीजिए, नक्शा एक छोटा या बड़ा कोई नक्शा जहां आप रूम में रहते हैं वहां चिपका लीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक उसको देखते रहिए कि अच्छा हम एक बार पठार देख लेते हैं। ज्यादा नहीं 5 मिनट,
डेली कितना मिनट? 5 मिनट। रात में जब आप सोते हैं तो किसी को याद करने से बेटर है कि आप नक्शे देखिए। समझ आ गया? क्या जरूरत है किसी को याद करने से? आजकल का जनरेशन बहुत खतरनाक हो गया है सच में। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप चला गया ना, धाए दे बतियाना चालू कर दे रहा है। हम लोग के समय में ना तो नामे पता करने में 6 महीना निकल जाता था। नाम पता, घर द्वार पता कैला में ना ओकर गौना हो जाता था। फोन ऑन नहीं ना था तो बहुत ही सब व्यवस्था 2G स्पीड से चलती थी। नहीं समझ आ गया? आज तो तुरंत फोन लिया, 2 दिन में नंबर मिल गया, बतियाने लगा, चौथा दिन फोन किया, रात में तो बिजी बताया, दूर से ब्लॉक मार रहे। तो आजकल के लड़का लड़की सब तो बच के रहो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। समझ में आ रहा है? किसी आ रहा है? डिस्ट्रैक्शन से कोई फायदा नहीं है। तो बताइए ये अर्जेंटीना में कौन पढ़ा रहा है? हाँ, वेटागोनिया। एक जगह यहां पे कौन सा है? अंतोलिया। अब सिंपल सा समझो, यहां वेटागोनिया है ना, अभी मरुस्थल पढ़ाएंगे ना तो यहां एगो पेंटागोनिया का मरुस्थल आएगा। तो वेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना। नमो एक जैसा अर्जेंटीना के भाषा में रखा होगा, जैसे हम लोग अपने भाषा में दक्कन रखें। नहीं समझ में आ गया? अब विदेश वालों को हम लोग का नाम लेने में उटपटांग लगता है। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य विदेशिया ले ये नहीं पता है तो उसका नाम रख दिया इसको सेंड्रोकोटस। अब मुखोपाध्याय बोल दीजिएगा किसी अंग्रेज को तो बोलिए नहीं पाएगा। मुखोपाध्याय बोल पाएगा वो? अब महाभारत का नाम तो वो धृतराष्ट्र। हम लोग के हिंदी के टीचर को जिस दिन हम लोग को पीटना होता था ना, उस दिन डिक्टेशन बोलते थे। और ऐसा ऐसा महाभारत से नाम से युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, घटोत्कच, आदमी गलत हो जाता था, अथूर देते थे हम लोग को पकड़ के। हाँ, मारने के लिए बोलते थे। अरे इमला के टाइम पे हम लोग 1 घंटा बाहर जाके खड़ा रहते थे, अरे खत्म भइलो कि ना हो। तो बताइए वेटागोनिया, कोराट, सान, तिब्बत। तिब्बत कौन पठार है जी? चाइना में है तिब्बत का सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। मेसेटा स्पेन, चियापास, चियापास मैक्सिको, मेसेटा दक्कन या छोटा नागपुर भारत, तिब्बत, पामीर चाइना, मंगोलिया, तकलामकान चीन। मरुस्थल भी है और पठार भी है, मरुस्थल भी है और पठार भी है। तो पठार याद रहेगा? पठार से तो कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, 2 मिनट 2 सेकेंड का टाइम देते हैं, देख लो इधर ध्यान से। और ये सबके नक्शा में ये भरा होना चाहिए। हम भर देते हैं कैसे? तो देखो हम यहाँ 3 को भर देते हैं, यहाँ पे 1। अच्छा, कभी अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कोलंबिया का पठार किन 2 देशों के सीमा पे है, तो अमेरिका और कनाडा तो मार ही सकते हैं। इतने बड़े वाले आप लोग बैल नहीं है। कोलंबिया और यहाँ पे चियापास 3 नंबर। देखो ध्यान से अभी पूछते हैं। ये अनुप्रिया बबनी पढ़ाई करो। बकलोलिया ये पूछ रही है मैं काली हूं, काला तो नहीं ना मिल जाएगा? अनुप्रिया पढ़ाई करो। देवताओं से डर क्यों लगता है जी आप लोग को? नहीं ना डर लगता? हो गया? तुमको चश्मा कब लगा जी? इधर 1 महीना पहले लगा है। वही हम कहे तुम्हारा फोटो बिना चश्मा का डाउनलोड था।
हम लोग के बचपन में चप्पल खरीदवा जाता था बड़े साइज का, तुमको चश्मा खरीदा दिया ऐसे बड़ा साइज का, अब वैसे ही मिलता है। चलो ठीक है, अगर आप लोग के आंख में प्रॉब्लम है ना, स्टार्टिंग में ही चश्मा लगा दोगे ना तो 6 महीना में ठीक हो जाता है, और उसको झेल ले जाओगे ना तो परमानेंट कर देता है। एएलपी का सीट बढ़ा दिया। एएलपी का सीट बढ़ गया। हम लोग जब जनवरी में बोल रहे थे बढ़ेगा ना, तो लइकवा नीचवा कहता था कि खान सर आपको, आप तो बोल रहे थे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ा, तो हम छोड़ दिए बोलना ही। हम आके 2 बार बतला के समझाएं कि बच्चों बवाल वाल मत करो, सीट बढ़ेगा। अभी भी जनवरी में ही का मेरा वीडियो होगा, पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। तो हमको बोला ऐसे कि ये क्या बोलेंगे, कहाँ बढ़ा। एक दो टीचरों लोग हमारा से गुस्सिया गए, कहाँ बढ़ा सर, हम चुप लगा गए। क्या कीजिएगा, अरे हम कहां से पता करके बता रहे हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। ये कौन है, निधि चौधरी करिए कि अनुप्रिया को सोमालिया वाला मत मिल जाए, बेचारी अपने डेराई ले इसको सोमालिया भेज रहे हैं, तो और जान लेगा उसको। याद हो गया पठार। अब हम आपसे पूछें, बताइए कोराट का पठार, कोराट, वेंटागोनिया, वेंटागोनिया, अर्जेंटीना, अंतोलिया, तुर्की। तुम बताओ पायलट। मेसेटा का पठार, बैठो तो। स्पेन, मेसेटा, ये सब पूछेगा उसमें, पूछता है ये सब, क्वेश्चन उठा के देख लेना। आगे बढ़े। एफ कैट में अगर आप बढ़िया, तुमको अगर फ्लाइंग मिल गया तो उड़ाना जहाज लेके उसमें आप फ्लाइंग विंग में अगर जाओगे ना, फ्लाइंग में 2 तरह का होता है, ग्राउंड, एक होता है फ्लाइंग। तो ग्राउंड वाले पे रहेंगे लोग तो ग्राउंड सपोर्ट, और फ्लाइंग वाले में रहेंगे तो फ्लाइंग। ठीक है। आज जब इधर पटना से जाना तो इधर कोचिंग बचा के चलो। ही ना कि कहीं घुस ले रहे, बड़ी डांटे थे हम लोग, ले दे। कोलंबिया का, कोलंबिया, मेसेटा, कोराट, सान का पठार, हाँ, दक्कन, तिब्बत, मेसेटा, अंतोलिया, वेंटागोनिया, चियापास, चियापास, मेसेटा, कोलोराडो, अमेरिका, कोलोराडो, कोलंबिया, पोर्टवार का पठार, अंतोलिया, अंतोलिया हो गया। पठार याद हो गया। पठार के बाद मरुस्थल, पठार के बाद मरु। कल सब लोग सादा नक्शा में सबकी नंबरिंग भर के लाएंगे। मरुस्थल का मतलब होता है, अरे गधा मरुस्थल पढ़ पहले। चलो अब ध्यान से समझते हैं हम लोग, समझिए। मरुस्थल का मतलब होता है मरी हुई भूमि, मरी हुई भूमि जहां कोई पेड़ पौधा ना निकले। तो अगर पूरे जगह पे बर्फ जम जाए तो वो भी जमीन मर जाती है, वो जमीन क्या हो जाती है, मर जाती है। और अगर पूरी जगह पे बालू हो जाए तो वो भी जमीन मर जाती है। तो एक हो जाएगा गर्म मरुस्थल, एक हो जाएगा ठंडा मरु, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। राजस्थान को गर्म मरुस्थल, कहाँ की हैं आप, कहाँ की हो, वेस्ट बंगाल, तो उधर कोई, तो कोई वहां कोई मरुस्थल नहीं है। यही जहां कोई चीज ना हो उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल। जैसे आपका दिमाग, आप लोग का दिमाग क्या है,
जिंदा मरुस्थल। कौन मरुस्थल? जिंदा। ये थोड़ा बहुत तो दिमाग में होगा ही, थोड़ा बहुत। आगे बढ़े। तो मरुस्थल में गर्म और ठंडा। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका, बट ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा, कुछ होता ही नहीं है वहां पे। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अगर गर्म है तो सहारा। अभी बताओ, ये निचवा जो हम बनाए हैं ये है आपका अंटार्कटिका। बताओ, अंटार्कटिका बड़ा की सहारा? अंटार्कटिका के आगे सहारा तो दिखता भी नहीं है, बट दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों की कैटेगरी अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कहेगा सबसे बड़ा मरुस्थल तो अंटार्कटिका, बट अमूमन क्या होता है ना कि ये सहारा ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं रहता है तो क्या लगाना पड़ता है? सहारा। सहारा मरुस्थल 11। लेकिन सहारा कैसा है? गर्म मरुस्थल। सहारा गर्म मरुस्थल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पठार से सवाल पूछ दिया तो मरुस्थल से नहीं पूछेगा, तो मरुस्थल या पठार दोनों में से कोई एक से सवाल पूछेगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल क्या देखेंगे? मोजावे मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका। एरिजोना अमेरिका। मोजावे और एरिजोना कहाँ है? मोजावे और एरिजोना अमेरिका में। मोजावे और एरिजोना अमेरिका में। समझ में आ गया? अब आपके पास सादा नक्शा नहीं है तो कल आप लोग सादा नक्शा लेके आएंगे और कल हम आपको ये मरुस्थल भरवाएंगे और आप लोगों के सादा नक्शा में हम पठार भरा हुआ चेक करेंगे। और कल मरुस्थल पढ़ाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक घास के मैदान पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के घास के मैदान पढ़ाएंगे। आगे का क्लास कल देखेंगे।